कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो खून के रिश्ते से भी अधिक खास हो जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता मेरी टीचर स्मिता वशिष्ठ के साथ बना। वे एक अद्भुत इंसान थी जिनका दूध सा गोरा रंग, सुर्ख गुलाबी होंठ, लंबे बाल और आकर्षक व्यक्तित्व था। वे मेरे लिए बाकी सभी टीचरों से अलग और विशेष थी। भले ही उनकी उम्र मेरी माँ से कुछ कम रही हो, लेकिन मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा मान लिया था और वे भी मुझे बहुत प्यार करती थी। स्मिता मैम ने मेरे संघर्ष को पहचान लिया था और एक दिन मुझे अपने रूम में बुलाकर कहा, सुमन, तुम मुझसे अपनी परेशानी बेझिझक बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। तुम्हारे अंदर वो लगन है और तुम्हें उसे कभी भी मिटने नहीं देना। उनकी ये बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मेरा दूसरा साल भी बहुत अच्छा बीत रहा था। अध्यापिकाएं और सहपाठिनियां सब मेरा समर्थन करने लगी थी। फाइनल एग्जाम आ गए थे और स्पोर्ट्स का मेरा आखिरी प्रैक्टिकल था। मेरी तैयारी हमेशा की तरह बेहतरीन थी, लेकिन अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा और मैं गिरने लगी। तभी स्मिता मैम ने मुझे संभाला और मुझे क्लिनिक ले जाया गया। वहां पता चला कि मेरा मिस्कराज हो गया था, लगभग 1.5 महीने का। इस शारीरिक और मानसिक आघात के बाद मुझे उषा देवी का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुझे ताने दिए, गालियां दी और मेरा चरित्र हनन किया। इसके बावजूद मैंने अपने अंतिम वर्ष के सभी इम्तिहान दिए, जिसमें समीर और स्मिता मैम का बहुत बड़ा सहारा था। मेरा परिणाम आया और मैंने नई दिल्ली के सभी इंस्टीट्यूट्स में टॉप किया, जिससे मुझे एक इंटरनेशनल स्कूल में 60,000 प्रतिमाह वेतन की नौकरी मिली। इस सब के बाद मेरी जिंदगी सचमुच बदलने वाली थी। मैंने अपनी नौकरी की खबर सबसे पहले समीर और स्मिता मैम को सुनाई, फिर डरते डरते उषा देवी को भी बताई। जब भी हमें अपनी जिंदगी में कुछ कीमती मिलता है, उसके बदले में कुछ कीमती हमसे छिन भी जाता है। ये सुमन की कहानी है, जो अपने संघर्ष और सपनों को साकार करने के सफर में कई उतार चढ़ावों का सामना करती है। सुमन की सहेली पूजा को एक शानदार जीवन साथी आलोक मिला। उनकी अरेंज मैरिज एक प्रेम कहानी बन गई, जहां आलोक पूजा की खूबसूरती का दीवाना और एक शायराना अंदाज का व्यक्ति था। लेकिन खुशियों के इस सफर में पूजा को अपने पिता की अचानक मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस दुखद समय में समीर ने पूजा को अपनी बहन का स्थान दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि वो कभी अकेली नहीं है। समीर के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए सुमन ने अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम के लोगों को शामिल करने का फैसला किया। उसने पूरी तैयारी की, स्मिता मैम और अपनी सहेली पूजा से मदद ली। सुमन ने अपनी सास उषा देवी से भी अपनी नौकरी के बारे में बात करने का सोचा, ताकि उनके आशीर्वाद से वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। सुमन ने अपने संघर्षों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार किया और अपने प्रियजनों का समर्थन पाया। लेकिन उषा देवी के साथ एक घटना ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी, जिसके कारण सुमन उन्हें नाम से संबोधित करने लगी। ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपने जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं और सफलता की तलाश में हैं। सही समर्थन और मार्गदर्शन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आज 16 मार्च है, समीर का जन्मदिन। सुबह से ही मैंने जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया हुआ है। हालांकि वैसे तो उन्हें अपना जन्मदिन याद नहीं रहता, लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक इंतजार था, शायद किसी की विश का। मैं उनकी इस उम्मीद को रात की सरप्राइज पार्टी में ही पूरा करने का मन बना चुकी थी। जब उन्होंने मेरे चेहरे पर आए लटों को हटाया और मेरे गालों को चूमा, तो मैं मुस्कुराते हुए उनसे नजरें चुराकर घर के काम में लग गई। मैंने जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली थी और अब अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार थी। समीर से छुपाकर रखे सामान को लेकर मैंने समीर के नाम पर दान करने का फैसला किया। घर लौटते ही मुझे कथा की तैयारियों के साथ साथ कैटरिंग वाले को भी फोन करना था। मेरे चेहरे की खुशी वीडियो कॉल पर पूजा भी देख सकती थी। मैंने पंडित जी को बुला लिया था और समीर के पसंदीदा लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। समीर के लिए हल्के बादामी रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट भी तैयार रख दी थी। अब बस समीर का इंतजार था और तभी दरवाजे पर 2 पुलिस वाले और पड़ोस के सक्सेना अंकल का बेटा अभय आए। उन्हें देखकर मेरा दिल धक से रह गया। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर उषा देवी बेहोश हो गई और मैं पत्थर सी हो गई। मैंने बिलखती हुई उषा देवी को अपनी छाती से लगा लिया। हे भगवान! जन्मदिन की पूजा करने आए पंडित अब अंतिम क्रिया की पूजा पाठ कराएंगे।
ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। चारों तरफ आंसुओं का सैलाब था। अगले दिन सुबह पोस्टमार्टम के बाद मेरी जिंदगी सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी आंखों के सामने जमीन पर लेटी हुई थी और मैं बदहवास सी उसके करीब अपनी मौत की आस लगाए बैठी हुई थी। ठहरना जैसा कोई शब्द समय की किताब में नहीं लिखा है और इसीलिए समय कभी भी नहीं ठहरता, किसी के लिए भी नहीं। तो फिर भला वो मेरे लिए कैसे ठहरता? मेरी जिंदगी के खत्म होने के बाद भी मेरी सांसें अनवरत चलती रहीं और इन सांसों को चलाने के लिए मेरा चलना भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि अब किसी और की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भी अब सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, और वो थी समीर की माँ उषा देवी। समय बदलते देर नहीं लगती। उषा देवी, जो कभी मेरी नौकरी करने के खिलाफ थी, अब वही मुझे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। समीर की कंपनी में छंटनी चल रही थी और शायद उसकी बारी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मेरी ज्वाइनिंग से ठीक पहले समीर ने इतना तनाव क्यों लिया कि उसका स्कूटर डिवाइडर से टकरा गया और फिर डीटीसी की बस ने उसे कुचल दिया। रात भर मैं सो नहीं पाती, बस समीर की यादों में खोई रहती हूँ। इंश्योरेंस के पैसे मिलने में वक्त था और इस बीच अपनी सेविंग्स से घर चला रही थी। उषा देवी को काला मोतिया हो गया और उनका ऑपरेशन करवाना जरूरी था। मैंने स्मिता मैम से नौकरी की बात की और मुझे असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। उषा देवी का ऑपरेशन हो गया और उनके स्वस्थ हो जाने पर मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। समीर के बिना मेरे लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। मैं बस एक जगह ठहर कर रह गई थी। मेरे अरमान, मेरी ख्वाहिशें और मेरे सारे सपने तो जैसे समीर के साथ ही चले गए। स्कूल में बच्चों के बीच मेरा वक्त कुछ आसानी से कट जाता है। उनके सवालों और जवाबों के बीच उलझकर मैं भी वक्त के साथ कुछ आसानी से गुजरने लगी हूँ। घर पर उषा देवी के ताने और विषभरे तीर मुझे सहने पड़ते हैं। अब मैं उनके लिए मनहूस, अपशकुनी और कर्मजली तक बन चुकी हूँ, और हाँ, उनके बेटे की मौत का कारण भी। आज पूरे 1 साल के बाद पूजा भारत आ रही है। उसके सास ससुर की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए और समीर की बरसी में भी शामिल होना चाहती है। वो इस बार यहाँ पूरे 2 महीने रुकने का इरादा लेकर आ रही है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। मेरी माँ हमेशा ये गीत गुनगुनाया करती थी। ये मूवी उन्होंने तब देखी थी जब मैं उनके पेट में थी, और वो हमेशा मुझे यही कहा करती थी कि मैं बिल्कुल इस मूवी की नायिका पद्मिनी कोल्हापुरी की तरह ही लगती हूँ। बस मेरा रंग कुछ गहरा हो गया, जो कि धीरे धीरे हल्का पड़ जाएगा, मगर वो हल्का नहीं पड़ा। माँ, तुम कहाँ हो माँ? मुझे अपनी माँ की जब भी बहुत ज्यादा याद आती है, तब अनायास ही यही गीत अपने आप ही मेरे होठों पर उतर आता है। आज समीर की बरसी है। ना जाने क्यों आज मुझे समीर के साथ माँ भी बहुत ज्यादा याद आ रही है। यूं तो कहने को कई आए हैं आज यहाँ मेरे गम में शामिल होने के लिए, मगर जो सचमुच मेरे गम में शामिल है वो है मेरी सहेली पूजा और मेरी मैम स्मिता। पंडित जी आ चुके हैं और पूजा बस शुरू होने ही वाली है। मैं सबके सामने बैठी तो हुई हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी सोच, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समीर के साथ है। उनकी यादों, उनकी बातों और उनके साथ बिताए हुए लम्हों के साथ। पंडित जी द्वारा करवाई जा रही विधियों के बीच में ही मेरा फोन कई बार बजा था। वैसे तो मेरे पास फोन कम ही आते हैं, और फिर जिन लोगों के 2-4 फोन आते भी हैं वो सब तो इस वक्त मेरे सामने ही हैं। तो फिर ये कौन है जो मुझे लगातार फोन किए जा रहा है? कुछ पल को ये ख्याल आया और मैं बस देखने ही जा रही थी कि किसका फोन है, पर तभी उषा देवी की आवाज और उस आवाज से लिपटे हुए कई आदेश और हिदायतें मेरे पास आ गए, जिनके चलते मैं चाहकर भी अपना फोन नहीं देख पाई। धीरे धीरे लोग अपने जुड़े हुए हाथों के साथ मेरी आंखों से ओझल होने लगे। स्मिता मैम भी जा चुकी थी, बची थी तो बस पूजा, और वो भी बस निकलने के लिए मुझसे कह ही रही थी कि तभी मेरे फोन की घंटी ने एक बार फिर से मुझे अपनी ओर खींचा, और इस बार मैं उसे उठाने में कामयाब भी हो गई। मैंने जब फोन को अपने कान से लगाकर हेलो बोला, तब दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ी। मैं बस आवाज को पहचानने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसने कहा कि मैं उसे नहीं जानती, मगर वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है और वो मुझसे अभी तुरंत मिलना चाहती है। उसकी इस बात को, या कह लूं कि फिल्मी सी बात को, मैं आजकल दिल्ली जैसे बड़े शहर के गोरखधंधे मानकर उसका फोन काटने ही वाली थी कि तभी उसने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया कि मैं उसका फोन अपने कान से लगाए हुए ही तेज कदमों के साथ अपने घर से बाहर निकल गई। मुझे इस तरह से तेजी में बाहर जाते हुए देखकर किसी अंदेशे से भरकर पूजा भी मुझे पुकारती हुई मेरे पीछे हो ली। कुछ ही देर में पूजा और मैं एक ऑटो रिक्शा में बैठकर फोर्टिस अस्पताल की ओर जा रहे थे।
पूजा मुझसे पूरे रास्ते तरह तरह के सवाल जवाब करती रही और मैं हाँ हम के अलावा उसे और कुछ भी न कह सकी। मेरे कान से लगा हुआ फोन अब मेरे हाथ में था और मेरे दिमाग में था बस फोर्टिस अस्पताल, वार्ड नंबर 3 और फर्स्ट फ्लोर। अब हम दोनों उस औरत के कहेनुसार उस अस्पताल के उसी वार्ड के अंदर खड़े थे कि तभी मेरी नज़र 3 नंबर बेड पर लेटी हुई एक औरत पर गई जो कि उम्र में मुझसे कुछ साल छोटी ही रही होगी। मैं उधर से नज़र हटाकर कहीं और देख पाती कि तभी उस औरत ने मुझे अपने हाथ के इशारे से अपनी ओर बुलाया। मैं अब समझ चुकी थी कि मुझे फ़ोन करने वाली यही औरत है। मैंने जब उसे नज़दीक जाकर देखा तो मैं उसे बस देखती ही रह गई। वो बेहद खूबसूरत थी। रंगत इतनी सफेद कि छू लो तो मैली हो जाए, धड़ हल्के नीले रंग की, होंठ तो सचमुच गुलाब की पंखुड़ियों जैसे ही थे और लंबे रेशमी बाल जो उसके तकिए पर बिखरे हुए थे। उसे देखकर मुझे पहली बार जीवन में शायरों की गजलों पर विश्वास हुआ कि हाँ सचमुच खूबसूरती होती है। होंठ सचमुच गुलाब की पंखुड़ियों के मानिंद होते हैं। मैं तो बस उसे देखती ही जा रही थी कि तभी पूजा ने मुझे झकझोर कर पूछा, सुमन कौन है ये? मैं उसकी बात का जवाब दे पाती उससे पहले ही उस बेड पर लेटी हुई खूबसूरत औरत ने मुझे उसके नजदीक बैठने का इशारा किया और मैं चुपचाप उसके करीब बैठ गई। मेरा नाम नीलोफर है और मेरे पास अब वक्त बहुत कम बचा है। डॉक्टरों की हर मुमकिन कोशिश भी अब नाकाम हो चुकी है। ये मेरी सांसें मैंने सिर्फ आपके आने के इंतजार में ही रोक कर रखी हुई थी। वो औरत बहुत ही धीमी आवाज में और लड़खड़ाती जुबान से धीरे धीरे ये सब बोलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसे बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रही हो। वो इतनी खूबसूरत थी मगर उसके नजदीक बैठने पर मुझे ये एहसास हुआ कि शरीर से वो इस वक्त बिल्कुल ही जर्ज हो चुकी थी और उसके चेहरे का नूर भी खत्म सा हो रहा था। मगर सफेद पड़ते हुए उस खूबसूरत से चेहरे पर मेरी मौजूदगी से आई हुई एक चैन और सुकून भरी मुस्कान को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। जिंदगी कब और किस ओर करवट बदल ले इसका एहसास पहले से तो हमें कभी भी नहीं हो पाता और जब तक हम इसका एहसास कर पाते हैं ये हमसे हमारा बहुत कुछ लेकर बहुत दूर जा चुकी होती है। हम बस खड़े होकर तो कभी सब कुछ खोकर बैठने की कोशिश करते हुए से इसे चुपचाप जाते हुए देखते रह जाते हैं। समीर, जिसे मैं अपनी जिंदगी मानती थी, जिसे मैंने ईश्वर का दर्जा दिया था, आज वो मेरा सब कुछ लूट कर जा चुका था। उसने मेरा मान सम्मान, मेरा स्वाभिमान और यहाँ तक कि मेरे जीने की वजह भी मुझसे छीन ली थी। उसकी यादें, उसकी मोहब्बत और उसकी अच्छाइयाँ ही तो मेरे जीने का सहारा थी। मगर उस दिन अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें लेती हुई नीलोफर के वो अंतिम शब्द मेरे कानों में हर वक्त गर्म शीशे से पिघलते रहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।